कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को पहाड़ी इलाके के बीचों बीच भागता हुआ देखते हैं, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थे, क्योंकि ये मौसमी बर्फबारी का था, जिसके अंदर छोटा बच्चा किसी के डर से भाग रहा था, लेकिन वो फिर भी उन लोगों के हाथों से नहीं बच पाता, जो आखिरकार उसे पकड़ते वहीं पर बर्फ के अंदर जिंदा दफना देते हैं। जिसके बाद हमें उसके मॉम डैड भी देखने को मिलते हैं, जो अपने बेटे के नाम नहीं पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हालत में थे, क्योंकि उनके मुताबिक हमारा बेटा कुछ सामान खरीदने के लिए गया हुआ था, जो आज तक भी वापस नहीं लौटा। और उसी दिन से इस इलाके में बहुत से लोग भी गायब होने लगे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो था ही, जो लोगों को गायब करते वहीं पर मार देता था। और यही इलाका भी पूरे 30 साल तक खाली रहा, जहाँ पर इस बार कुछ फ्रेंड्स अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इस इलाके में लोगों के गायब होने की वजूहत साबित हुई है, जो बस एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी अंदाज में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें जेनिका और एरिक कपल होने के साथ साथ इंगोन और माइकल डेट पर निकले थे, जबकि मोटर का अब तक भी कोई जीवन साथी नहीं था, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान भी था। लेकिन आखिर में उसने भी शादी कर ही लेनी थी, जो आखिरकार कुछ टाइम के सफर के बाद उसी पहाड़ी पर पहुंच ही जाते हैं, जो कि बहुत ही ऊंची होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी थी, क्योंकि इन्हें इसी बीच कोई और सियाह भी देखने को नहीं मिला था। जिसके बाद फिर भी ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ पर जाते वक्त मोटर तो बहुत ही वीक हो चुका था, लेकिन किसी को भी इसकी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि सभी के सभी अपने काम में मसरूफ थे ताकि पहाड़ी पर पहुंच सकें, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद का मंजर ही सबसे लगता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से दोनों कपल एक दूसरे के साथ हैप्पी होने पर स्केटिंग भी शुरू कर देते हैं, जिसमें वो सभी के सभी बहुत ही माहिर थे। और हमें भी इनकी स्केटिंग देखने में बहुत मजा आ रहा था, जिनमें उसी वक्त अब एक और परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्केटिंग के बीच मोटर गिरते ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जो इन सभी के लिए एक नई परेशानी थी। जो ऊपर से जख्मी होने के साथ साथ मोटर का पाँव भी टूट गया था, जिसे जेनिका अपने कपड़े के साथ सेट करते ही वहीं पर बांध देते हैं, लेकिन फिर भी मदद की बहुत जरूरत थी। जिसके बाद इन्हें सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे, जो ऊपर से एक नया मसला था, जिसकी वजह से परेशानी की हालत में अब जेनिका को भी अपने सामने एक होटल देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था। और हालात मोटर के भी कुछ अच्छे नहीं थे, जो सभी उसे अपने साथ लेते ही आखिरकार होटल के सामने पहुंच जाते हैं, जिसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन ये भी मदद की खातिर उसे ओपन करने लगते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो था भी पीछे से लग, जिसकी वजह से एरिक अब ऊपर चढ़ते ही विंडो तोड़ने के बाद डोर ओपन कर देता है, जो कि पूरी तरह से वीरान था और शायद यहाँ पर कोई आता भी नहीं होगा। लेकिन ये सभी बिना कुछ जाने अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद इन सभी के होश भी उड़ जाते हैं, क्योंकि होटल के अंदर आप भी रहने का हर सामान मौजूद था। जो मोटर को वहीं पर ही लिटाते फर्स्ट एड किट ढूंढने लगते हैं, जो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जबकि बेयर वहाँ पर बहुत ही वाफिर मिकदार में थी, जिसकी वजह से जेनिका उन्हें अपने साथ लेते ही मोटर के पाँव को सेट करने लगती है, क्योंकि किसी भी हाल में काम तो चलाना ही था। जिसके डालते बस मोटर का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर भी बैंडेज अच्छी तरह से हो चुकी हुई थी। जिसके बाद बारी थी लाइट ऑन करने की, जो इन्हें देखने के लिए एक टॉर्च लेते ही जनरेटर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जबकि इंगोन और माइकल पूरे के पूरे होटल का विजिट करने में लग जाते हैं, जो चारों तरफ से टूटा होने के साथ साथ पुराना भी था। और इसी के साथ एरिक के सामने आने पर उसे भी बहुत बुरी तरह डरा देते हैं, जिन्हें उसी वक्त आगे जाते नीचे सीढ़ियों के बाद भी एक रास्ता देखने को मिलता है, जिस पर चलते तीनों एक साथ स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जनरेटर मिलते एरिक खुद भी उसे वहीं पर आने कर देता है, जो कि सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि उन्हें इस थाने में लाइट की बहुत ही जरूरत थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने आग तो पहले से ही जला दी थी, जहाँ पर जेनिका को भी उस वक्त बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वापसी टाइम अब उसे एक बुक भी नजर आती है, जिसे वो लाइट्स के वापस आने की वजह से उठाते ही अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जो सभी के सभी लाइट की वजह से बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन उसी टाइम पर अब इंगन और माइकल एक जले हुए रूम में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से इंसानों की स्किन से भरा हुआ था, जिसकी वजह से ये दोनों भी अब डर के मारे बाकी दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जो बस खामोशी थे। लेकिन बेयर के ज्यादा होने की वजह से उसी वक्त पार्टी में मसरूफ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक भी मौजूद था, जिसे चलाने के बाद सभी के सभी बहुत ही हैप्पी थे। और मोटर की अपनी भी तकलीफ वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद जेनिका उन्हें बुक पढ़कर भी सुनाती है, जहाँ पर कहानी के शुरू में दिखने वाले बच्चे की पूरी स्टोरी मौजूद थे, जो बस उसी के अंदर मुझे मारे बगैर छोड़ दो कह रहा था, जहाँ पर हमें उसकी पिक्चर भी देखने को मिलती है, जिसमें वो अपने चेहरे पर निशान की वजह से बहुत ही बदसूरत लग रहा था। और ये सभी भी इस बात को एक मजाक समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं। तो इस सब के बाद इंगलैंड भी माइकल के साथ एक रूम में सोने के लिए चली जाती है, ताकि टाइम स्पेंड कर सकें, लेकिन अचानक से ही इंगलैंड वहीं पर मना कर देते हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ शादी के बाद करना चाहते थे, जिसकी वजह से माइकल तो वहीं पर ही बहुत गुस्से में
आ जाता है और इंगन को छोड़कर बाहर भी चला जाता है क्योंकि वो बस एंग्री हो गया था, जिसकी वजह से म्यूजिक फुल आवाज में ऑन करते ही डेयर पीने लग जाता है, जिससे इंगन की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जिस पर अब किलर हमला करते ही वहीं पर बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, जो उससे बचने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन काम नहीं बन पाई क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था, जिसके साथ वो आखिर में माइकल के सामने भी इंगन को पकड़ अपने साथ ले जाता है, जिसे वो बुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन फुल म्यूजिक की वजह से माइकल आवाज नहीं सुन पाता और आखिर में जेनिका के आने पर उसे भी सब के बारे में बता देता है, जो बस हर चीज के बारे में ही माइकल को बता देते हैं कि हम लड़की को बस प्यार की जरूरत है ना कि मतलब की, जिसकी वजह से वो अब इंगन से माफी मांगने के लिए खाना भी लेकर जाता है लेकिन वो डोर ओपन करने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से खाना वहीं पर ही रखते चला जाता है। जिसकी दूसरी साइड पर अब एरिक खुद भी इस होटल से बैठ जाने के लिए तैयार था ताकि किसी को बुलाकर अपने दोस्तों की जान बचा सके, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी, जिसके जाने पर जेनिका खुद भी मान जाती है लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बैठ जाने पर मेरे साथ क्या होने वाला है। जिससे अब आगे जाते ही वहीं पर अपने सामने कुछ खून के निशान नजर आते हैं, जिनका पीछा करते वो खुद भी आखिरकार जेनिका के पास पहुंच जाता है, जो बर्फ पर होने की वजह से पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। किलर इस बार भी पीछे से आने पर उसे कुल्हाड़ी मार देता है, जिनकी दूसरी तरफ अब जेनिका भी माइकल के साथ जनरेटर के करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि वो बस ऑफ ही होने वाला था, जिसके लिए इन्हें कुछ फ्यूल की जरूरत थी, जो इन्हें वहीं पर मिल भी जाता है। लेकिन वापस आते वक्त अब ये दोनों भी एक खौफनाक रूम में पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से रहने के काबिल था क्योंकि वहाँ पर जरूरत का हर सामान मौजूद था और वो उसी बीच अंदर छोटे बच्चे की फैमिली को भी देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही हैप्पी था, जिससे हमें भी ये मालूम हो जाता है कि इस जगह पर छोटे बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन तो मौजूद है, जिस होटल को 30 साल ऑफ होने पर फिर भी कोई चला रहा था जैसे इस पर कोई मौजूद हो। और इस सब के बाद जेनिका भी इंगन के रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर खाना अब तक भी बाहर पड़ा था, जिसे वो किसी तरह खोलने के बाद अंदर मुझे ब्लड देखते ही बुरा डर जाते हैं। इस सब के बारे में किचन में जाकर बाकी साथियों को भी बता देते हैं जो एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे, लेकिन इंगन के रूम की हालत देखकर बुरा डर जाते हैं क्योंकि इन्हें इतना तो मालूम ही हो चुका था कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है, जिसका मकसद ही यहाँ पर लोगों को मारना था। जो डर के मारे जो ही आगे जाने लगते हैं तो किलर फिर भी सामने था, जिसकी वजह से खुद के रूम में लाभ करते छुप जाते हैं, जबकि माइकल रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था, जो हर हाल में इंगन को ढूंढना चाहता था और इसी वजह से रूम से बाहर निकलते ही आगे की तरफ जाने लगता है ताकि अपनी ब्यूटी को ढूंढ सके, लेकिन अब उस पर भी किलर ने हमला कर दिया था, जिससे वो बच भी बारी जाता है क्योंकि अचानक नाटने पर उसकी भी जान जा सकती थी, जिसकी वजह से किलर से बचकर दोबारा रूम में पहुंच जाता है। लेकिन अब किलर भी इनके बारे में जान चुका था, जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है, जो डोर को बस तोड़ने ही वाला था कि तभी माइकल इन सभी को बाहर चलने का कहता है ताकि अपनी जान बचा सकें, जिनके साथ मोटर तो बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं था और इसी वजह से जेनिका खुद भी उसी के साथ रहना मंजूर करती है, जबकि माइकल रूम से जंप लगाते ही बाहर पहुंच जाता है और आखिर में आगे जाने पर जब स्टोर के डोर ओपन करता है तो उसे किलर के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में अब उसके पास भी किलर पहुंच चुका था, जो बिना टाइम वेस्ट किए जेनिका के सामने ही माइकल को मार देता है, जिसके बाद बारी थी इन दोनों की, जो उसी वक्त अब रूम को खाली करते ही भागकर किचन में छुप जाते हैं, जहाँ पर अब जेनिका मोटर को अंदर छोड़ते खामोश रहने का कहती है ताकि वो बाहर जाकर मदद के लिए कोई रास्ता ढूंढ सके, लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता क्योंकि आगे जाने पर अब किलर भी उसके सामने माइकल की बारी घसीट कर ले जा रहा था, जिससे बचकर वो खुद भी आखिर में बाहर निकलकर स्टोर के अंदर पहुंच जाती है, जिसमें चेकिंग के दौरान उसे वहाँ पर एक गन भी मिल जाती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बुलेट्स थी, जिससे वो खुद को मारे या किलर को काम तमाम करे, और वो उसे लेकर मोटर के पास भी पहुंच जाती है, जिन्हें इस काम के लिए बस अब किलर को ही मारना था, जो उसी वक्त होटल की लाइट ऑफ करते ही किलर के सामने वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो जो ही किलर के डोर ओपन करने पर गोली मारती है तो मोटर उसी वक्त ही निशाना चुका देता है क्योंकि एरिक अब तक भी जिंदा था, जिसे इसी बीच अब किलर उन्हीं के सामने मार भी देता है और वो जेनिका के भागने के बाद छोड़ता मोटर को भी नहीं, जिसने खुद जेनिका को भागने दिया था, लेकिन स्केटिंग शूज पहनने के बाद वो जो ही आगे की तरफ जाने लगती है तो किलर ने उसे भी वहाँ पे मार दिया, जिससे वो बस बेहोशी हुई थी, लेकिन इस सब के बारे में किलर को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो सुबह उसमें आने के बाद किलर को देखते ही बुरा डर जाती है, जो इन सभी दोस्तों की बॉडी को साथ लेकर एक खाई में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो इन सभी को अंदर फेंकने वाला था और उसी टाइम पर रुकते अपने काम पर भी लग जाता है, जो कि बहुत ही गहरी खाई थी, लेकिन जेनिका उस वक्त मोटर की बॉडी से एक चाकू निकाल लेती है जब वो इसके साथी को खाई के नीचे गिरा रहा था, और जो ही जेनिका की बारी आती है तो वो उसी चाकू को किलर की गर्दन में घुसा देती है और आखिर में तो उसे लड़ते वक्त मास्क भी उतार देती है, जिससे उसे कुछ टाइम के लिए तो कुछ नजर भी नहीं आता और जेनिका इस बात का फायदा उठाकर उसे अपनी कुल्हाड़ी के साथ मार कर नीचे गिरा देती है, जो कोई और नहीं बल्कि कहानी के शुरू में ही भागने वाला लड़का था, जिसे मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही मॉनरेड थे, जो किलर के चेहरे पर निशान होने पर लोगों के इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को जिंदा बर्फ में दफन कर दिया, जो उस दिन के बाद यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मार कर अपना बदला लेता था। कहानी के शुरुआत में हम कैमिला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत नर्स को देखते
जाते हैं, जो एक बूढ़ी औरत का चेकअप करने के साथ साथ देखभाल भी कर रही थी, जिसे कुछ न नजर आने की वजह से बहुत सारी परेशानियां दरकार थी। और ऊपर से वो बूढ़ी औरत भी कैमिला के साथ बातें करते बहुत हैप्पी हो जाती है, जिसके बाद हमें भी कैमिला की टीम में हरमन नाम का एक डॉक्टर और उसकी दोस्त सैन देखने को मिलती है, जो तीनों के तीनों एक साथ बहुत ही हैप्पी थे। जहाँ पर सैन ब्रोन्स के साथ खेल रही थी कि तभी उसी वक्त अब ओली के आने पर कैमिला की खुशी में और भी इजाफा हो जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ कैमिला का बॉयफ्रेंड भी था, जो दोनों एक साथ डिनर पर जाने वाले थे। लेकिन उसी वक्त ओली को अपना सीनियर पहाड़ी इलाके में जाने का कहता है, जहाँ पर एक वैन बहुत ही बुरी हालत में मौजूद थी। जिस सब कुछ सुनकर कैमिला को तो गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन ओली की जवाब देखकर उसे भी बात माननी पड़ती है, जिससे वो गाड़ी से उतारते ही कुछ टाइम के सफर के बाद आखिर में उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वैन वाकई में बहुत ही बुरी हालत के अंदर थी, जो इस सब का सीनियर को इन्फॉर्म करते ही वापस जाने लगता है। जिसे अब उसी वक्त रास्ते में अपने सामने एक लड़की भी नजर आती है, जिसे देखते ही वो ब्रेक लगाकर कुछ आगे रुक जाता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। और इसी के साथ अब वो लड़की भी वहीं पर बेहोश हो जाती है, जो कि और नहीं बल्कि जेनिका थी, जिसे अब ओली अपने साथ लेते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर होश में आने के बाद यह खुद भी सामने 3 अफसर देखकर हैरान हो जाती है, जो उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हुए थे। और इसने भी अब हर चीज के बारे में इन्हें बता दिया था, जिस सब पर पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और सीनियर इसी वजह से बाहर निकलते ही आर्नी को वहीं पर छोड़ने के साथ साथ किम को अपने साथ लेकर बाहर पहुंच जाता है, और इसी के साथ ओली भी इन्हीं में शामिल था। ये तीनों एक साथ अब गाड़ियां साथ लेते ही उसी पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, जो चारों तरफ से बर्फ के साथ ढका हुआ था। और इनकी दूसरी साइड पर अब जेनिका खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसे कैमिला पास आते ही कुछ खाने का कहती है, लेकिन उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से कैमिला अब उसे वहीं पर रूम में छोड़े खुद बाहर पहुंच जाती है, जिससे आर्मी पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और वो उसी वक्त सैन के साथ बातें करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और इसी के साथ सीनियर भी ओली को साथ लेकर आखिर में उसी खाई के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बारे में जेनिका ने बताया था। और वो उसी वक्त अपने अफसर किम को अंदर भेजते ही हर चीज के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब तक भी जेनिका के दोस्तों की डेड बॉडीज मौजूद थी, जिन सभी को सीनियर अब साथ लेते ही वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन पीछे 2 और अफसर भी मौजूद थे, ताकि वो होटल के अंदर जाकर हर चीज का पता कर सके कि वहाँ पर कोई और मौजूद भी है या नहीं। जिसके साथ साथ जेनिका को भी अपने सामने डेमियन नाम का एक बच्चा देखने को मिलता है, जो खुद भी उसी की तरह हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इतने में सीनियर भी सभी डेड बॉडीज को साथ लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिसके बारे में जेनिका बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिनके साथ साथ हमें किलर की भी डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसकी आई पर सेम बचपन वाला निशान अब तक भी मौजूद था। और इसी के साथ अब डॉक्टर भी सभी डेड बॉडीज को चेक करने का काम सैन के जिम्मा लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है, लेकिन रुकती फिर भी नहीं। और दूसरी तरफ अब सीनियर का भी यही कुछ हाल था, जो स्टेशन में जाते ही 20 साल पहले एक बच्चे की फाइल देखने लगता है, जिसकी अपनी बॉडी पर भी सेम किलर के जैसा निशान था। और सीनियर को भी इस बात का पूरा यकीन था कि हो ना हो ये बच्चा वही आदमी है, जिसकी अब सैन सभी डेड बॉडीज के साथ छानबीन कर रही थी। वो अचानक से आर्मी के आने पर बहुत ज्यादा डर भी जाती है, क्योंकि इस आदमी का चेहरा था इतना खतरनाक, जिसकी वजह से आर्मी के जाने के बाद वहीं पर एक किलर की बॉडी का सूट उतारने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल ही बॉडी के अंदर अटैच हो गया था, जिसको जबरदस्ती उतारने पर अब किलर की भी जान में जान आ जाती है, क्योंकि वो अब तक भी जिंदा हालत में था। जिसे सैन इस हालत में देखते ही डर के मारे सभी डॉक्टरों को बता देती है। फिर उनका काम था इसे बचाना, जिसे कांट लगाता जेनिका देखते ही बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसे कोई भी बचाए, जिसके लिए बार्नी जोर उसे रोकने लगता है। तो जेनिका ने भी गुस्से में आकर उसका नाक तोड़ दिया था, जिसे वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, लेकिन छोड़ता फिर भी नहीं, जिसकी वजह से डॉक्टर इंजेक्शन लगाते ही जेनिका को वहीं पर बेहोश कर देती है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हम इसे जिंदा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके बारे में जेनिका अपने साथों की डेड बॉडी देखकर बता भी दिया था। और वो उस वक्त भी आज की तरह किलर को मारने लगती है, लेकिन किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, जिस सब की वजह से वो होश में आने के बाद कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब इन साथियों ने तो उसके हाथ भी वहीं पर बांध दिया था। जिसकी दूसरी साइड पर अब हम भी ओली को देखते हैं, जो अपने एक और अफसर को साथ लेते ही दोबारा से उसी खाई के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर इस बार भी पहले की तरह और बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी मौजूद थी, जिनके बारे में डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जहाँ पर इस वक्त वो आर्मी की बैंडेज कर रहे थे, जिसे जेनिका ने बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था। और उसी वक्त सैन जो ही आर्मी को रूम में छोड़े फ्रेश होने के लिए बाहर जाती है, तो पीछे से किलर भी अब जागने के बाद आर्मी को वहीं पर मार देता है, जिस सब के बारे में सैन बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जो अब फ्रेश होने के बाद जो ही घर की तरफ जाने लगती है, तो उसी वक्त पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। जिन्हें सेट करने के लिए अब ये जो ही लाइट्स ऑन करती है, तो पीछे से किलर आते सैन को भी वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मार देता है, छोड़ता आगे भी नहीं। जिसे साथ ले जाने के बाद उसी वक्त ही होश में आते हैं, सिलेंडर मारकर थोबड़ा तोड़ देता है। और इस सब के बारे में कैमरा को भी पता चल चुका था, जिसकी वजह से उसी वक्त लाइट्स ऑफ होने पर बाहर निकलते रूम की तरफ जाने लगती है, ताकि इसे सेट कर सके। जितने में जेनिका भी अब नींद से जाग
चुकी थी, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके साथ साथ अब दूसरी तरफ कैमिला को भी सैन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जो सिलेंडर देखते ही जान जाती है कि अब उसकी जान खतरे में है। और अचानक लाइट ऑन होते सैन की डेड बॉडी देखकर इसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन जनरेटर भी चलने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से कैमिला भी वहीं पर भागने लगती है। और ऊपर से किलर ने हरमन पर भी हमला कर दिया था, जिससे वो हमला करते मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता और इसे अब किलर के हाथ में गर्दन तोड़वा कर मारा जाता है। जिसके बारे में दूसरी तरफ सीनियर भी एक आदमी से जानकारी लेने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये आदमी वही लड़का है जो आज सभी को मारने पर तुला है। और होता भी ऐसा ही है, जहाँ पर उस पर जेनिका ने भी डैनियल की मदद से खुद का हाथ छुड़वा कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्दी किलर के सामने आने पर दोनों एक साथ तलवारी के अंदर छुप जाते हैं। और वो आदमी के जाने के बाद डैनियल को वहीं पर छुपा रहने के साथ साथ पूरी बाहर बाकी को ढूंढने के लिए चली जाती है ताकि उसे मार सके, जिसने मेडिसिन रूम में जाकर एक जहरीला इंजेक्शन भी तैयार कर लिया था ताकि किलर को उसी के साथ मार दे। लेकिन सामने आने वाला कोई और नहीं बल्कि कैमिला खुद ही थी, जिसको अब जल्दी से जेनिका देखते इंजेक्शन बाहर निकाल लेती है, जो अब तक भी अंदर नहीं गया था। और अब दोनों एक साथ डैनियल के पास चलने का कहती है, लेकिन वो भी बाहर से किसी की आवाज सुनकर आगे की तरफ निकल चुका था, जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और सेम उसी ट्रेन पर जेनिका डैनियल के पास जाने के साथ साथ कैमिला हरमन को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जेनिका को डैनियल बिल्कुल भी नजर नहीं आता, लेकिन कैमिला का सामना किलर के साथ हो जाता है, जो उसी के रूम में अंदर आते ही खुद के कपड़े चेंज करने लगता है। और ये भी उसे स्ट्रेचर के नीचे से देख रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक टिक पाना इसके लिए भी बहुत मुश्किल था, जिसे किलर अब गिरता देखते ही वहीं पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में जेनिका आते ही किलर को मारकर कैमिला की जान बचा लेती है। और ये भी अब डैनियल के सामने आने पर उसे साथ लेते हॉस्पिटल से बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर अब पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से जेनिका उन्हें देखते ही गन उठाकर मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये बात सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से जेनिका को पकड़ते ही गाड़ी में बंद कर देता है। और इसी के साथ अब कैमिला ने भी डैनियल को एक और जगह पर शिफ्ट कर दिया था, और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी अंदर जाने से मना करती है, लेकिन काम नहीं बनता और एक साथ दोनों गाड़ी में बैठ जाती हैं, जहाँ पर अब लाइट न आने की वजह से किलर भी पुलिस को नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वहीं पर ऐसा सही के करते सभी को मारने लगता है, क्योंकि उसने अंदर पहले से एक पैप लगा रखे थे, जिसमें सभी को ऐसा से मारता जा रहा था। और ऊपर से वो छोड़ता ओली को भी नहीं, जिसके ऊपर गन चलाता देखकर अब जेनिका भी कैमिला के साथ अंदर जाने पर सोच रही थी, क्योंकि इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बस बाहर जाने ही वाले थे। तभी किलर आते पुलिस वाले को मारने के बाद छोड़ता इन्हें भी नहीं, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद सभी पर हमला कर देता है, और इसी भी जेनिका खुद भी जख्मी हो जाती है। लेकिन इतने में वो कैमिला को बाहर निकाल कर ले गया था, जिसे बचाने के लिए जेनिका जो ही बाहर निकलते है तो अब पीछे से ओली आता ही किलर को मार देता है, लेकिन ज्यादा खून बहने पर उसकी अपनी जान भी चली जाती है। और उसी टाइम पर अब किलर भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, जिसके न दिखने पर जेनिका खुद भी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो हर हाल में इसे मारना चाहती थी, जिसकी वजह से जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और कैमिला के रोकने के बावजूद भी आखिरकार कुछ सफर के बाद होटल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर किलर अब तक भी नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से ये भी अंदर जाने के बाद गेस्ट डायरी में अपने सभी दोस्तों का नाम लिखकर सारे एंट्री डोर लॉक कर देती है और खुद सामने वाले डोर के सामने गन लेकर बैठ जाती है। जिस सब के बाद अब जेनिका भी होश में आने के बाद डर के मारे इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि ये खुद भी रास हो गई थी। जब पीछे किलर को मैसेज करने के बाद जो ही मारने लगती है, तब उसने भी जेनिका को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उसे लड़ाई के दौरान मार मार कर उसकी हालत भी खराब कर देता है, जिसके बाद इससे भी यकीन हो जाता है कि मैं नहीं बचने वाली और किलर बस से मरने ही वाला था कि तभी पीछे से कैमिला आते उसे गोली मार कर उंगलियां काट देती है। और उसी वक्त होटल से बाहर निकलकर जो ही किलर कैमिला को मारने लगता है तो पीछे से जेनिका उसे अपने ही हथियार के साथ मार देती है, लेकिन यकीन फिर भी नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा एक गन लेते ही उसे वहीं पर फोड़ डालती है। जिस सब की वजह से कैमिला हैरान तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन कहती कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि इस किलर को मारना इतना आसान नहीं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।